दोस्तों, करप्शन का केस किसी के लिए भी स्ट्रेसफुल होता है। लोगों को लगता है कि अरेस्ट पक्का है, जेल ही जाना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि जमानत मिलना बिल्कुल पॉसिबल है और लॉ हर एक्यूज को बेल लेने का पूरा अधिकार देता है, चाहे अरेस्ट होने से पहले हो या अरेस्ट होने के बाद। आज की वीडियो में हम समझेंगे करप्शन केस होता क्या है, कौन इन्वेस्टिगेट करता है, कौन से कानून अप्लाई होते हैं, एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिलेगी, रेगुलर बेल कैसे मिलेगी, कोर्ट किन बातों पर डिसाइड करती है, क्या बेल रिजेक्ट होने के बाद दोबारा मिल सकती है। 2024-25 के बड़े मेजर कोर्ट जजमेंट भी मैं डिस्कस करूंगा, जो इस वीडियो को अंत तक आपको पूरी बात समझा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भ्रष्टाचार का केस तब दर्ज होता है जब किसी व्यक्ति, स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट, पर यह आरोप लगे कि उन्होंने रिश्वत ली या रिश्वत दी, गवर्नमेंट का पैसा मिसयूज किया, अपने पद का गलत इस्तेमाल किया या किसी और को इलीगल फ़ायदा पहुंचाया। ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन जनरली 3 एजेंसियां करती हैं। पहली एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। दूसरी है एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, लोकायुक्त। करप्शन का तीसरा जो है एजेंसी का वह चेहरा है जो इन चीज़ों को, इन सभी करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। करप्शन के केसेस सीरियस इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यह पब्लिक ट्रस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए पुलिस और कोर्ट दोनों थोड़ी सख्ती बरतते हैं। इंडिया में करप्शन केसेस मोस्टली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट PCA 1988 के अंतर्गत आते हैं। इस एक्ट को 2018 में और मजबूत किया गया है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे सिर्फ रिश्वत लेने वाला ही नहीं, अब रिश्वत देने वाला भी पनिश किया जाएगा। किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट की सैंक्शंस होती है। अगर बड़े लेवल पर फ्रॉड हो तो PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लग सकता है। अगर कॉन्स्पिरेसी, फोर्जरी या चीटिंग इन्वॉल्व करती है कि उसमें हुआ हो तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। इसका मतलब मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको कि करप्शन का केस मल्टी लेयर्ड हो गया है। अब करप्शन केसेस में मेनली 2 टाइप की बेल होती हैं। एक होती है एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि गिरफ्तारी से पहले। अगर आपको लगता है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है तो आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत। इस बेल का जो मेन फ़ायदा है वो ये होता है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना कोर्ट की परमिशन से। अब आती है दूसरी बेल, जिसे कहते हैं रेगुलर बेल। ये गिरफ्तारी होने के बाद रेगुलर बेल मिलती है। अगर अरेस्ट हो चुके हों तो आप रेगुलर बेल अप्लाई करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 या 483 के तहत, डिपेंडिंग ऑन द मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट। बेल डिपेंड करती है कि जमानती जो है, जो ऑफेंस है, यानी कि छोटी राशि की रिश्वत ली है, पहली बार का मामला है, प्राइमा फेसी एविडेंस कम है, या गैर जमानती ऑफेंस है जिसमें करोड़ों की रिश्वत ली है, बड़ा स्कैम है, बिग स्कैम, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, पब्लिक फंड का मिसयूज बहुत बड़ा किया गया है। तो ये सब देखकर ही जो है जमानत मिलती है। गैर जमानती का मतलब ये नहीं है कि बेल नहीं मिलेगी, सिर्फ मतलब ये है कि बेल कोर्ट से ही या कोर्ट के डिस्क्रिप्शन यानी कि कोर्ट के विवेक पर होती है कि वो मिलेगी, देंगे या नहीं देंगे। अगर आप पर FIR हो चुकी है या हो सकती है, सबसे पहले एक क्रिमिनल लॉयर को आप इमीडिएटली अपने लिए सलाह के लिए तुरंत अपने एंगेज करें। अब जब अरेस्ट का खतरा हो तो अप्लाई करें बेल के लिए, जब FIR दर्ज हो चुकी हो तो अप्लाई करें बेल के लिए, या जब रेड हो चुकी हो या नोटिस आया हो तो अपने लिए बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अब मैं ज़रूरी दस्तावेज के बारे में भी साथ साथ बता देता हूँ, क्या ज़रूरी दस्तावेज बेल एप्लीकेशन के साथ आप लगाएंगी। पहला है FIR की कॉपी, कहीं से कैसे भी हासिल करें और FIR की कॉपी आप लगाएं। ID प्रूफ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, लॉयर्स द्वारा ड्राफ्ट की गई पिटीशन, ये आपको लगानी है। एक बात और मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर मामलों में FIR की कॉपी मिलना आसान नहीं होता, लेकिन आप इस बात को मेंशन करें अपने एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन में कि पुलिस ने कॉपी नहीं दी है और नहीं मिल पाई है हमें कॉपी, तो वो एक्सेप्ट हो जाती है, यानी कि आगे बढ़ जाती है। कोर्ट देखती है कि क्या शिकायत पॉलिटिकली मोटिवेटेड है
क्या एविडेंस कमज़ोर है, क्या एक्यूज़ कोऑपरेट कर रहा है, क्या अरेस्ट ज़रूरी है अभी या नहीं। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए तो एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है कंडीशन के साथ, जैसे कि पासपोर्ट जमा कर देना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना, गवाहों से दूर रहना। अगर आप अरेस्ट हो चुके हैं तो 24 से 48 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बेल पिटीशन में आप क्या लिखवाएंगे या क्या लिखेंगे आपके वकील साहब, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। नंबर 1, आप निर्दोष हैं, आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे और परमानेंट रेजिडेंट हैं इस देश के, इस जगह के। आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, एफआईआर पॉलिटिकली मोटिवेटिव लगती है, एविडेंसेस वीक हैं। कोर्ट कंसिडर करती है कि ऑफेंस की सीरियसनेस क्या है, एक्यूज़ का कैरेक्टर क्या है, फ्लाइट रिस्क है या नहीं, यानी कि भाग सकता है या नहीं, इसके अलावा एविडेंस पर इन्फ्लुएंस कर सकता है यानी उसका रिस्क तो नहीं है। अगर कोर्ट को लगेगा कि अरेस्ट ज़रूरी नहीं है तो रेगुलर बेल दे दी जाएगी। कोर्ट इम्पोज करती है पासपोर्ट जमा करने वाली कंडीशन, गवाहों से संपर्क ना करने वाली कंडीशन, लोकल पुलिस स्टेशन में हाजिरी की कंडीशन और इन्वेस्टिगेटिंग ऐसी एजेंसी के साथ कोऑपरेशन की कंडीशन। अगर बेल रिजेक्ट हो जाए तो फ्रेश पिटीशन फाइल कर सकते हैं नए ग्राउंड के साथ, नए फैक्ट्स के साथ। हायर कोर्ट में भी आप जो है जा सकते हैं, अपील जिसे अपीलेट कोर्ट बोलते हैं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड्स, रिवीजन और अपील में भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपके वकील साहब ज़रूर आपको इस उपाय के बारे में बताएंगे। बेल रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि रास्ते बंद हो जाना। करेक्ट टाइमिंग, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट से बेल मिल सकती है। अगर बेल मिलने के बाद आप गवाहों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करते, तो एजेंसी कोर्ट से आपकी बेल कैंसिल भी करवा सकती है। एग्जाम्पल के रूप में एक केस है अरविंद केजरीवाल वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट 2024। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल दी। इलेक्शन कैंपेन के लिए कंडीशन थी कि ऑफिस ना जाना, फाइल ना साइन करना, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन करना। इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने केस में जो है 10 लाख का बॉन्ड भरवाया और इसको रेगुलर बेल मिल गई। इससे पता चलता है कि कोर्ट करप्शन के केसेस में भी बेल दे सकती है, लेकिन हमेशा कड़ी कंडीशन के साथ। दूसरा है जजमेंट पी कृष्ण मोहन रेड्डी केस 2025। सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों के घोटाले में एंटीसिपेटरी बेल डिनाई कर दी। कोर्ट ने कहा कि बड़े स्कैम में सख्ती जरूरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मामले में बेल तभी मिलेगी जब इन्वेस्टिगेशन प्रभावित ना हो। तीसरा केस है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जून 2025 का। कोर्ट ने कहा करप्शन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्शनल है, रूल नहीं है। फॉल्स पॉलिटिकल एफआईआर हो तभी बेल का आधार स्ट्रॉन्ग बनता है। दोस्तों, करप्शन केसेस मुश्किल ज़रूर होते हैं, लेकिन बेल लीगल राइट है और सही समय पर सही कदम उठाए जाए तो बेल मिलना पूरी तरह पॉसिबल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि जल्दी एक्शन लें, एक्सपीरियंस क्रिमिनल लॉयर से सलाह लें, इन्वेस्टिगेशन में कॉर्पोरेट करें और एक्यूज़ होना मतलब दोषी होना नहीं होता। लॉ हर व्यक्ति को खुद की रक्षा करने का फुल अधिकार देता है। बेल आपकी आज़ादी का पहला कदम है। अगर आप किसी करप्शन केसेस में फंसे हों तो तुरंत लीगल एडवाइस ज़रूर लें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएं कोई समस्या इस प्रकार की है तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। किसी भी तरीके से आपको कोई और सहायता चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।